बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी बता सकता है। तो कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में अगर कश्मीरी चाय हो जाए तो क्या ही बात है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कश्मीरी चाय की रेसिपी, जो कि बनाने में है बहुत ही आसान और पीने में है बहुत ही मज़ेदार। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। कश्मीरी चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी प्यारी सी देगची रख लेते हैं चूल्हे पे। अब हम इसमें डालेंगे 3 कप बर्फ़ वाला पानी। देखिए आप, मैंने यहाँ पे पानी में बर्फ़ डाल के रखी हुई है, यानी कि बहुत ठंडा पानी। तो इस कप के साथ मैं मेजरमेंट करके 3 कप पानी पहले डालूँगी देगची में। तो देगची में हम डाल लेते हैं 3 कप पानी। ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बर्फ़ वाला पानी। अब हम इसमें डाल लेते हैं 3 चम्मच सब्ज़ चाय के, एक बादियान का फूल, एक छोटा सा सिक्का दालचीनी का और 3 से 4 सब्ज़ इलायची। ऐसे मैं थोड़ा खोल के डालूँगी। तो ऐसे मैंने थोड़ा सा खोल लिया है, इसके बीज निकाल लिए हैं। अब हम इसकी फ्लेम ऑन कर देते हैं। पहले इसे हाई रखेंगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब इस पानी को हम बहुत ज़्यादा बॉईल करेंगे, और इतना बॉईल करेंगे कि 3 कप पानी हमने इसमें डाला है तो ये तकरीबन 1.5 या फिर 1 कप रह जाए। इसको हम साथ साथ हिलाते जाएंगे। अभी तो ये बहुत ठंडा था पानी। चलो अब इसे बॉयल आने देते हैं। तो अब ये साथ साथ इसे बॉयल आने शुरू हो गया है। पत्तों ने अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया। इसमें ज़्यादा काम ये होता है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा फेंटना होता है। अब हमारा कवा बॉयल होने शुरू हो गया है और देखें आप, काफ़ी कम भी हो गया है। मैं मुसलसल इसके अंदर चम्मच हिला रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चुटकी बेकिंग सोडा। अब अपने इस मुसलसल हिलाते रहना है, वरना इसकी जाग बन के बाहर आने का भी चांस है। अब ये तकरीबन 1 कप रह गया है। इस मौके पे अब हमने 1 कप उसी तरह का ठंडा बर्फ़ वाला पानी 1 कप इसमें अब और शामिल कर देना है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा कमाल होता है ठंडे पानी का। जितना ठंडा पानी आप इसमें यूज़ करेंगे उतना ही अपना कलर छोड़ेगा। अब ये ठंडा हो गया। अब इसे दोबारा उबाल आएगा और फिर से हम इतना उबालेंगे जितने फिर ये 1 कप रह जाए। आप देखें जो जो बॉयल आता जा रहा है, ये अपना कलर छोड़ते जा रहे हैं ये पत्ते। तो चलें, अब जितनी देर में ये मज़ीद बॉयल होता है हम दूसरे चूल्हे पे दूध रख देते हैं बॉयल होने के लिए। तो हमने एक देगची में ले लिया है तकरीबन 2 कप दूध। आपको जितनी ज़रूरत है, आपकी जितनी चाय बनानी है आप उतना दूध लें। क्या तो आप इसको सेव करके रख भी सकते हैं फ्रिज में, ये अब ख़राब नहीं होगा। अब इसमें हमने जो बेकिंग सोडा डाला है उसकी वजह से ये अब ख़राब नहीं होगा। इसकी फ्लेम भी थोड़ी दरमियानी कर देते हैं।
देखिए हमारा कवा बॉयल हो के फिर 1 कप रह गया है। अब हम इसमें 2 कप ठंडा पानी मज़ीद ऐड करेंगे और जब तक उसे बॉयल नहीं आएगा, बॉयल आने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए हम उसे और पकाएंगे। उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। चलते हैं अपनी दूध की तरफ। तो दूध हमारा तकरीबन इसके ऊपर जाग आना शुरू हो गया, मतलब इसे अब बॉयल आना ही वाला है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चीनी। चीनी आप जितनी पीते हैं आप उतनी डालें। तो दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है, तो हम इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देते हैं ताकि ये लो फ्लेम पे पकता रहे। चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कबाब अब हमारा अच्छी तरह बॉयल होना शुरू हो गया है। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम मज़ीद पकाएंगे इसको। दूध में हम शामिल कर लेते हैं थोड़े से बादाम और थोड़ा सा पिस्ता, ताकि इसके अंदर भी इसका टेस्ट और अच्छा बच जाए। अब हम कर देते हैं इस चूल्हे को बंद और इसे हमें एक बर्तन में छान के रख लेते हैं। अब हम दूध में डालते हैं कावा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आधा हम डाल लेते हैं, आधा हम रख देते हैं। तो देखेंगे दूध का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा कावा और डाल देते हैं। वाह, इतना ज़बरदस्त कलर आ गया है। मैंने नहीं सोचा था कि फिर से ऐसा कलर आ जाएगा इसमें। बाकी का आप इसको एयर टाइट जार में आप इसे बंद करके रख भी सकते हैं और कई दिनों तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, तो हमारी तैयार हो गई है जी पिंक टी। बनानी मुश्किल नहीं है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है इसके साथ, और थोड़ी छोटी ये ट्रिक्स से ये अपनानी पड़ती हैं। आपने जब भी देगी में पानी डालना है, बिल्कुल ठंडा पानी डालना है, बर्फ़ वाला, बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी डालना है। जितना आप ठंडा पानी यूज़ करेंगे उतना इसका कलर ज़्यादा आएगा। देखिए, चलो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो कैसी लगी व्यूअर्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मेरे चैनल कोई भी पका सकता है को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी रेसिपी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।